अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा, नफरत को ये मिटाए ऐसा वो रास्ता है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत को ये मिटाए ऐसा वो रास्ता है। तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं, क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं, जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जा, बल दे दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जा, बल दे दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं। तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुरक्षा आंटी एक आप ले लो। प्रणाम जी दीदी, बहुत अच्छे से आपने बोला। जाने सुरक्षा आंटी अनम्यूट हो जाओ। ये आंटी का शायद नेट सही नहीं है ना? नहीं, आपका नेट सही है, उनको करवा दिया मैंने सही। अभी उन्होंने अनम्यूट करा ही नहीं है, करा ही नहीं उन्होंने। हाँ, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? अभी करा ही नहीं, और निकाल रहे होंगे। पहले अनम्यूट कर लो। हाँ देखो हो गया ना। हाँ जी, बोलूँ आके? जी 5 मिनट के लिए भाव ले लो। हाँ 5 मिनट के लिए ले लो, एक भाव है ना? हाँ, एक बार देखती हूँ जैसा बोला जाए। हाँ जी। अच्छा, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
आ रही आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। फोटो नहीं आ रही, क्या बात? आएगी, हमें आएगी, आप टेंशन ना लो। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे दाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको, आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको, बात खिलवत की बताते हैं मेरे काम धनी, बात खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं मेरे दाम धनी, आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते, आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते, आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी, आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, आगे साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, आपकी मेहरों का कैसे मैं भला बतलाऊं, आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं, लागे लाए निज घर के उजाले वो मेरे दाम धनी, लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति,
श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज श्री राजी श्यामा जी की मेल से हम परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हमारी शोभा संपूर्ण हुई माणिक पहाड़ की। अब माणिक पहाड़ की हद में जो शोभा आई है उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए माणिक पहाड़, जवेरों की नहरों की, जो जवेरों की 10वीं नहर आई है और ये 11वीं नहर, इन दोनों के मध्य 2,36,36 कोस की जगह थी। इस स्थान पर दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की शोभा हुई और इतनी ही जगह जवेरों की नहरें और वन की मौलातों की नहरें मध्य में घेर कर आई है। माणिक पहाड़ की हद में इतनी ही जगह घेर कर आई है। तो इन स्थान पर जवेरों की नहरों के साथ लगती पहली हद में बड़ो वन, दूसरी हद में महावन और दूसरी हद में मधुवन और तीसरी हद में महावन की शोभा आई है। तो अपने पास जो 2,36,36 कोस की जगह है, इनमें एक हिस्से में तो बड़ो वन आएगा जवेरों की नहरों के साथ लगती, और 2 हिस्सों में मधुवन और 4 हिस्सों में महावन। तो मोटे रूप से हम 2,36,00,000 को 36,500,000 को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्से में हम बड़ो वन की शोभा देखेंगे, लगभग 33,000 समथिंग एक हिस्सा बैठता है। तो उस हिस्से में बड़ो वन की शोभा, बड़ो वन से डबल जगह, दुगनी जगह पर मधुवन की जगह, मधुवन से भी 2 गुनी जगह पर अपनी महावन की शोभा आएगी। और बड़ो वन की जो भूमि आई है वो भूमि आई है 12,000, मधुवन की 24,000 और महावन की 48,000। और इसको यूं भी कहते हैं कि बड़ो वन की एक ही भूमि आई, उस एक भूमि में 12,000 भूमि समाई। मधुवन की 2 भूमि आई, प्रत्येक भूमि में 12,000 तो 24,000 भूमि, और महावन में 4 भूमि और प्रत्येक भूमि में 12,000 भूमि समाई। तो इस प्रकार से माणिक पहाड़ की हद में ये जो फिरावा घेर कर आया 2,36,00,000 कोस की जगह में, यहाँ पर बड़ो वन, मधुवन और महावन की शोभा हुई। अब इसके आगे वन की फिरावे की भी शोभा देख लेते हैं, उसके बाद हम इन सब वनों की शोभा एक एक करके देखते हैं। शोभा समान रूप से आई है, बस हम अगली जगह भी देख लेते हैं। अब ये माणिक पहाड़ की जो नहर है, ये 10वीं नहर हुई जवेरों की नहर की। 10वीं और 11वीं के बीच में है माणिक पहाड़, 11वीं और 12वीं के बीच में है वन की नहरें, और इनका डिफरेंस है 1 करोड़। वन की नहरें 1 करोड़ कोस की चौड़ाई में और लंबाई में तो घेर कर आई है धाम परम धाम। मैं थोड़ा छोटा करती हूँ नक्शा, ये देखिए, एक में नक्शा खुल जाए, ये देखो 1 करोड़ की चौड़ाई में और घेर कर तो धाम परम धाम को घेर कर आई है ये वन की नहरें। और यहाँ पर वन की नहरों की भूमि आई है 5, जिसमें 60,000 भूमि हुई छोटी। तो अब जब हम इन जवेरों की नहरों पे खुद को महसूस करें और नजर यहाँ करें, तो पहली सीढ़ी हमें दिखाई देगी बड़ो वन की 12,000 भूमि, दूसरी सीढ़ी हमें दिखाई देगी मधुवन की 24,000 भूमि, तीसरी सीढ़ी हमें नजर आएगी महावन की 48,000 भूमि, और चौथी सीढ़ी हमें नजर आएगी वन की नहरों की, और इसकी है 60,000 भूमि। तो इस तरह से अपने को वन की चढ़ती सीढ़ियां यहाँ पर लगेंगी। इसका नक्शा भी दिया महाराज श्री जी ने, ये देखिए, ये बड़ो वन, मधुवन, महावन, और ये हो गया वन की नहरें।
ये मराशी जी ने इसका नक्शा दिया है। और एक नक्शा भी अपन और भी देखते हैं। इन प्रदर्शन से देखें हम तो यहाँ पे गिनती भी लिखी हुई है। अभी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सिरसावा से ये छपा नक्शा अपना, ये देखो। बड़ोवन 12,000 भूम ऊंचे, मधुवन 24,000 भूम ऊंचे, बड़ोवन से दुगनी जगह पर मधुवन और दुगनी ऊंचाई पर। अब मधुवन से महावन दुगनी जगह पर और महावन की ऊंचाई भी दुगनी, ये हो गया 48,000 भूम। और आगे वन की नहरें हैं अपनी 60,000 भूम। सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर? फिर हम एक एक वृक्ष की शोभा देखें। हाँ जी सुरक्षा आंटी। वन की नहरें कितने क्या कह रहे हैं आप? अब वन की नहरें आंटी 1 करोड़ कोस की तो चौड़ाई में और घेर के तो पूरी परम धाम को आ गई गोलाई में। मतलब घेर के आई हैं सर? हाँ पूरी घेर कर आएंगे ना, पूरा फिरावा। अच्छा एक बार नक्शा दिखाती हूँ दोबारा आपको, एक बार आपको ये देखो। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये वाले पेड़, हाँ जी, ये पेड़ वन की नहरों का निशान है घेर कर। हाँ, वन की नहरें कहे, वन की मोहलाते कहे, यहाँ मतलब पूरी शोभा फूलों पत्तियों की है ना। और माणिक पहाड़ की भी जो घेर कर हद आई है, हाँ दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़ आ गया, घेर कर जो हद आई है उसमें हम यहाँ भीतर की तरफ से देखेंगे तो पहले बड़ोवन, फिर मधुवन, फिर महावन और फिर वन की नहरें। तो ये अपने को चढ़ती सीढ़ी नजर आएगी। आगे सर। हाँ जी, हाँ जी शांति देवी जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी। एक ही हार में पेड़ दिखाए गए, एक एक ही हार में है सब? नहीं नहीं, एक एक हार में नहीं है, अभी सिर्फ अपन ने जगह बताई है। अब ये जगह है लगभग अपन 2 करोड़ 36 लाख कोस को 7 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो लगभग 33,000 और 34,000 के बीच में बड़ोवन की जगह बैठती है। उसके अंदर अपनी बेशुमार नहरें चबच्चे चलेंगे और उनमें बगीचे आएंगे। ये तो जगह बताई गई है कि ये एक पार्ट हुआ बड़ोवन का, एक पार्ट हुआ मधुवन का, एक पार्ट हुआ महावन का। अब इसके अंदर अनंत अनंत नहरें चलेंगी, वो अभी बताती हूँ। जी दीदी प्रणाम दीदी। ये खास देखिए बस। हाँ वो नक्शे में तो लिमिटेशन हो जाती है ना, इस नक्शे में देखो आपको ज्यादा हारी दिखाई देगी। ये देखो, एक में मैं निकाल रही हूँ नक्शा। ये देखो, आपको यहाँ बड़ोवन की 2 हारें दिखाई दे रही है, मधुवन की 4 हारें दिखाई दे रही है, महावन की 8 दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक नहीं दिखा रखी, यहाँ पर पूरा उसको ड्रॉ कर रखा है, ये देखो। अब हम इस शोभा को देखते हैं, भले बड़ोवन हो, मधुवन हो, महावन हो या वन की नहरें हो, इन सब में 1200 कोस में आड़ी और खड़ी नहरें चली हैं। पहले महावन तक की शोभा देखते हैं। वन की नहरों की भी ये शोभा है, बस वन की नहरें 32 हांसों में शोभायमान है, बाकी शोभा यही है। तो अब ये देखते हैं हम, ये जो घेर कर माणिक पहाड़ का फिरावा आया, इसमें 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें चली। ये नहरें हैं 400 कोस की, जिसमें 200 कोस में नहर, 100 कोस में पाले, ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। तो 400 कोस की नहर का वर्णन आता है, ठीक मध्य 200 कोस में नहर, दाएं बाएं 100 कोस की पाल, पाल के मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसे। तो ऐसी देखो, गोलाई में भी चल रही हैं नहरें, ये आड़ी भी चल रही हैं और ये खड़ी नहरें भी चल रही हैं। ये सब नहरें 1200 कोस के अंतर पर आई है। अब इस तरह से आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हो गए। 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हो गए। ये देखिए, इस नक्शे से हम देखें, ये नहरें खड़ी भी जा रही हैं, आड़ी भी जा रही हैं और 1200 कोस के अंतर पर। तो 2 करोड़ 36 लाख कोस की दूरी पर कितनी नहरें आड़ी खड़ी 1200 कोस में आ जाएंगी। और वन की नहरें भी 1 करोड़ है, उसमें भी अनंत अनंत नहरें 1200 कोस की आड़ी भी और खड़ी भी आ जाएंगी।
200 कोस में नहर, 100 कोस में रोसों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बनते हुए, चारों कोनों पर 6 बच्चे उठते हुए, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब बिल्कुल यहाँ शोभा काफी कुछ मेल खाती हुई जैसी शोभा हम पहले भी मधुबन महावन की भी देख चुके हैं या बट पीपल की चौकी की। तो यहाँ पर ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ इन 1200 कोस के जगह पर 400 कोस का मुझे ध्यान आ रहा है, एक जगह बयान पड़ा था 400 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ। चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां, सीढ़ियों के आगे रोस जो जाके चारों दिशाओं की नहरों में जाकर मिल गई, वन रोस में जाकर। इन शोभा को मैं जूम करती हूँ, ये देखिए 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। ठीक मध्य 400 कोस में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, रस्तों की शोभा जो वन रोस में जाकर मिल गए हैं। और इसके ऊपर एक महान बड़ा ही विशाल वृक्ष, अति विशाल वृक्ष, कहते हैं बड़ा भारी वृक्ष करके यूज किया गया। जो आरदास महाराज जी ने तो वर्ड यूज किया भारी वृक्ष, और युगल दास महाराज जी कहते हैं बेहद ही कुसादगी लिए बड़ा, मतलब काफी विशाल ये वृक्ष है। तो इतना बड़ा ये वृक्ष, और इस वृक्ष के तले ये देखो घेर कर अपने को और भी नहरी चबच्चे दिखाई देते हुए। ये वृक्ष सिर्फ एक ही भोग रहेंगे, इस वृक्ष ने इस वृक्ष से मिलान करना है। तो इस वृक्ष और इस वृक्ष का जो डिफरेंस है वो 1600 कोस, 600 इधर रह गए, 600 ये और 400 कोस नहर के, तो 1600 कोस का डिफरेंस है। ये वृक्ष दोनों मेहराबे बनाएंगे, बट पीपल की चौकी के हिसाब से दोनों मिलान करेंगे, और इनके ऊपर एकल छत हो जाएगी और उस मिलान में हिंडोला, और यहाँ पर भी 6 बच्चों पर 4 तारीखे हिंडोले। ये शोभा तो हुई प्रथम भूमिका की, घेर कर इन विशाल छतरी मंडल को सपोर्ट देने के लिए ये छोटे वृक्ष, ये एक ही भूम रह गए हैं बेशुमार नहरें, 6 बच्चे। वृक्ष के दूसरे भूम में एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक हवेली का विस्तार, बिल्कुल माणिक पहाड़ की तरह। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, लेकिन संपूर्ण जोगबाई फूलों पत्तियों की, फूलों के हिंडोले, फूलों की सिंहासन, सभी जोगबाई फूलों पत्तियों की। तो इस तरह से अपनी ये शोभा हुई। जैसे ये देखिए खड़ा दृश्य, 1200 कोस के लंबी चौड़ी जो अपनी चौक बने, उन चौक में चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। ये बेशुमार बाग बगीचे, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक महाबुलंद वृक्ष, और छत पर देखो भूम दर भूम मोहलातों की शोभा, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे घेर कर मोहलाते, बिल्कुल जैसे हमने माणिक पहाड़ की हवेली की शोभा देखी थी, वही शोभा हमें यहाँ पर नजर आएगी। तो इस प्रकार से शोभा हुई बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरों की। वन की नहरों में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि वन की नहरें 32 हांसों में शोभायमान है। तो इन शोभा को हम यूं दिल में ले लें कि 32 हांसों में शोभायमान। तो जैसे जो हांस माणिक रंग में जगमा रहा है, लाल रंग में जगमगा रहा है, तो उसकी आभा पूरी यहाँ पर लाल रंग में पड़ती हुई। तो इन वनों के अकॉर्डिंग इसके जैसे अपने जो 8 सागर 8 जमी, उन 32 पहलों के रंग यहाँ तक पड़ते हुए घेर कर इनके 32 पहल आए हैं, 32 सांस आए हैं। जो अपने 32 सांस छोटी रांग बड़ी रांग में आएंगे वो वन की नहरों से शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार से शोभा हुई बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरों की। आपस में एक कल मिलान होता हुआ नहरी चबच्चे सब तले की भूमिका में ठप गए। ऊपर भी आपको नहरी चबच्चे मिल सकते हैं, क्योंकि ये शोभा अपने को बड़ोवन में दिखा दी, और बड़ी वृत्ति में भी वर्णन आता है कि बड़ोवन की चांदनी पर मधुवन या महावन की ऊपर की भूमों में भी अपने को नहरी चबच्चे मिल सकते हैं। लेकिन एक कल मिलान है, आप बड़ो वन की किसी भी भूमि से भागते हुए वन की नहरों तक जा सकते हो। और यहाँ खड़े हैं तो अपने को वनों की सुंदर सीढ़ी, पहली बड़ो वन की, फिर मधुवन की, महावन की और वन की नहरों की। तो ये शोभा हुई अपनी वन की नहरों की। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा यहाँ तक क्लियर है वन की नहरों तक?
हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी 32 हाथ का कहा ना आपने? हाँ जी आवाज नहीं आ रही। दीदी 32 हाथ में शोभा कहा ना आपने? सॉरी, वन की नहरों की 32 सांस में है, बाकी 32 हाथ जो हो गए, एक हाथ में मतलब 1200 हास 1200 हास हास हाँ, 32 हाँ, पहल। अच्छा 32 पहल कह रही है क्योंकि अब छोटी रांग और बड़ी रांग 32 पहल में आएगी ना, तो वन की नहरें 32 पहलों में आई है। हाँ, मेरे सुनने में गलती लगी। हाँ हाथ नहीं पहल नहीं, वो बोलने में भी हो जाता है, उसमें क्या हो गया। 32 तो पहल। ये वन की नहरें जो है ना, जैसे ये छोटी रांग के पहल है, ऐसे ही 32 इसके पहल आए हैं वन की 32 नहरों पहल के। में फिर 1200 कोस हाँ के ही हाँ बने वो हुए। तो बेशुमार है, बस वो शोभा पहलदार है, 32 पहलों में आई है, लेकिन शोभा वही है 1200 कोस के अंतर पे। ये पूरी चारों वनों की शोभा एक समान है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का फर्क है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है कोई और? सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ अपनी कौन सी परिक्रमा हुई? उनकी 5वीं परिक्रमा होगी। माणिक पहाड़। नहीं, हाँ जी अनु जी आप बताओ। चौथी होगी। चौथी परिक्रमा हुई है। चौथी। और वन की नहरें? 5वीं। पांचवी। और छठी परिक्रमा अपनी कौन सी आई है? छोटी रांग की हवेली। छोटी रांग, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर हो गई, तो आगे बढ़े अपन छोटी रांग में। यहाँ तो वृक्षों की शोभा है, बट पीपल की चौकी की तरह मान ले, बिल्कुल नहरों वही। की लंबाई की चौड़ाई कितनी है? इसकी वन नहरों किरण जी, वन की नहरों की चौड़ाई 1 करोड़ कोस की आई है। ये देखो इस नक्शे से बताती हूँ मैं आपको। वन की नहरों की चौड़ाई 1 करोड़ कोस की, और घेर कर तो धाम परम धाम को भूमि है। अपन इधर से परिक्रमा करते हैं जवेरों की नहरों की तरफ से, तो 15 करोड़ का हिसाब बताया है। इधर से परिक्रमा करते हैं बड़ी रांग की, इधर छोटी रांग की तरफ से, तो 21 करोड़ की परिक्रमा हो जाती है, 21 करोड़ कोस की। तो ये घेर कर पूरे धाम परम धाम को घेर कर आई है। 1 करोड़ कोस की चौड़ाई है। देखो इसकी अपनी जवेरों की नहरों की थी 4.5 लाख, और ये जो अपनी माणिक पहाड़ की हो गई थी 2 करोड़ 36.5 लाख कोस। अब इनकी है वन की नहरों की है 1 करोड़। 1 करोड़ में भी 1200 कोस के अनंत चौक बन जाएंगे, और उनमें वृक्ष आएंगे, बट पीपल की चौकी की तरह वृक्ष, उनका फिर आपस में मिलान और हिंडोले। लेकिन ये वृक्षों की शोभा सिर्फ तले की भूमिका में, ऊपर एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक हवेली। माइक्रोवेव में तेरा हिस्सा जरा सा रखा है। है ना। दीदी ये हाँ जी किरण मीना जी, दीदी। वो जो आपने बताया ना वन की नहरों में जो 1200 का चौक, उसके अंदर जो 400 का चौक है कमर भर ऊंचा, उसके बीच में जो वृक्ष निकला है वो वहीं से निकला है। हाँ जैसे अपन वहां देखते थे बट पीपल की चौकी में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और उसमें से वृक्ष प्रकट होता था। हाँ, ऐसे यहाँ पर 400 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा, उस चबूतरे के अंदर से विशाल वृक्ष, भारी वृक्ष करके यूज किया गया है कि बहुत बड़ा वृक्ष है। हाँ जी सुनीता दी। दीदी वो आंसर देने के लिए किया था उन्होंने। अच्छा हाँ जी, किसी का प्रश्न है तो कर लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है तो ले ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं अपन छोटी रांग की ओर। ये देखिए इस तरह से शोभा आएगी। सिर्फ वृक्ष का तना, चबूतरा और घेर कर आए छोटे वृक्ष एक भूमि की, ये तले की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऊपरा ऊपर आपको बिल्कुल मोहलात नजर आएगी माणिक पहाड़ की तरह।
ये मोहलात 12,000 भोम ऊंचे होंगे। नहीं नहीं, सबकी अलग अलग भूमि बताई ना। बड़ोवन की बताई एक भूम जिसपे 12,000 भूमि है ना, 12,000 भूम मान लो बड़ोवन की। मधुवन की 24,000 भूमि, महावन की 48,000 और वन की नहरों की 60,000 भोम दर भोम आएंगे महल। भूम दर भूम। और बड़ी भूमि लेते हैं तो बड़ोवन की एक भूम, मधुवन की 2 भूमि, महावन की 4 और इसकी 5, हाँ जी, प्रणाम जी। है ना। हाँ जी, सुंदर सा जी अब बढ़ते हैं अपन छोटी रांग की ओर, हमारी छठी परिक्रमा। तो ये देखेंगे, ये जो छोटी रांग है ये कितने करोड़ कोस में आई है? 9 करोड़ कोस में आई है चौड़ाई में तो, और घेर कर दो धाम परम धाम को आई है। अब ये जो वन की नहरों की आखिरी नहर थी, ये जो नहर थी अपनी वन की नहरों से, इस नहर समेत 5 नहरें 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर आई। ये 5 नहरें 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर आई। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसे घेर कर ये पूरी गोलाई में घूमेंगी, ये देखो, है ना। अब इन 5 नहरों के मध्य अपने पास 4 फिरावे हो गए, और इस तरह से आड़ी भी 32 नहरें आ गई। आड़ी खड़ी नहरें आने से एक हार में अपने पास 32 चौक हो गए, और एक एक चौक में एक हवेली आएगी। तो एक फिरावे में अपना ये जो पहला फिरावा है वन की नहरों के साथ लगता हुआ, ये जो पहला फिरावा है वन की नहरों के साथ लगता हुआ, 32 पहल है तो 32 ही यहाँ पर हवेली आएंगी। ऐसे 32 हवेलियों की 4 हारें आएंगी। तो यहाँ पर नहर का हिसाब एकदम से बड़ा विशाल होता हुआ यहाँ पर नहर हो जाती है 1200 कोस की। 1200 कोस की नहर हो जाती है। 400 कोस में नहर, 400 कोस में पाल। फिर पाल के 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य 33 कोस में फुलवाड़ी और दाएं बाएं 33 कोस में फुलवाड़ी या पाल की शोभा। किरण दी एक बार ये कंफर्म करना, वित्तीय पास में तो फुलवाड़ी तो नहीं है मेरे ख्याल। ठीक मध्य 133 कोस की पाल है, पाल के दाएं बाएं रोसे हैं। फुलवाड़ी यहाँ पर थी 1200 कोस वाली नहरों में, 400 कोस वाली नहरों में थी, है ना। तो यहाँ पर 1200 कोस में विशाल नहर का चबूतरा आता हुआ, 400 कोस में नहर, वो नक्शा भी निकालते हैं अपन छोटी रांग का। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ हम देखें नहर की शोभा। ये अपना नहर का चबूतरा टोटल 1200 कोस का, 400 कोस में नहर, 400 कोस में दोनों तरफ रोस, जिसमें ये कमर भर ऊंची पाल, ये वन रोस हो गई और ये जल रोस हो गई। जल तरफ उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा, वन तरफ उतरती सीढ़ियां। तो यहाँ पर 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर ये देखिए, ये वन की नहरों की तरफ से और ये बड़ी रांग का निशान, इन दोनों के मध्य ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं 5 नहरें गोलाई में पूरे धाम परम धाम को घेर कर आएंगी, और चौड़ाई तरफ ये 32 नहरें आएंगी। 32 पहले तो 32 नहरें आएंगी। तो एक हार में अपने 32 हवेलियां होती हुई 32 हवेलियों की 4 हारें। तो इस तरह से यहाँ पर हवेलियां आएंगी। अब एक हवेली की हम शोभा देखते हैं, एक हवेली की हम शोभा देखते हैं कि एक हवेली कैसे आएगी। सुंदर सा जी ये क्लियर हुआ कि कैसे यहाँ पर फिरावे आए हैं? एक बार यही नक्शा खोलती हूँ कि कैसे फिरावे आए हैं, या नहरों के कितने फिरावे गोलाई में आए? 5 फिरावे। 5 फिरावे, है ना। और चौड़ाई तरफ वीणा दीदी कितने आए? चौड़ाई तरफ 4, चौड़ाई तरफ तो 32। हाँ जी 32 आए, क्योंकि अपने 32 पहल है। और इस तरह से लंबाई तरफ अपने फिरावे आए 5, और 5 के मध्य अपने 4 चौक बने। तो एक फिरावे में अपनी 32 हवेलियां, ऐसे 32 हवेलियों की 4 हारें। अब एक हवेली की अपन ने शोभा देखनी है, ऐसे ही सभी हवेलियों की शोभा आई है। ये अपने पास घेर के जो 4 फिरावे आए हैं उसमें से एक हवेली की शोभा देखते हैं। यहाँ भी देखो आपको सभी हवेलियां एक समान दिखाई देती हुई,
ये देखिए, तो एक हवेली की शोभा को अपन समझते हैं। हाँ जी, अपने पास टोटल 9 करोड़ की जगह थी और सवा दो करोड़ के अंतर पर अपनी नहरें आई, तो ये चौक अपना हो गया 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा। इसके तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा कितना होगा, 75 लाख। तीसरे हिस्से में 75 लाख कोस में अपना भूम भर का चौरस चबूतरा ऊंचा उठा। चौरस चबूतरा भूम भर का उठा, 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी। अब हम देखेंगे इस चबूतरे की चारों दिशाओं में और चारों कोनों में वनों की शोभा। ये वन भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं और इनमें 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें। और इनमें ये बड़ी नहरें तो अपने को 4 दिखाई दे रही हैं। इस बगीचे के अंदर अपने को अनंतानंद नहरें चवच्चों की शोभा मिलेगी। तो ऐसे अपने पास देखो 4 दिशा में बगीचे हो गए और 4 कोने में, और ये सभी बगीचे 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं। चारों दिशाओं में चांदनी चौक की भी शोभा आई है, बिल्कुल रंग महल के माफक, लेकिन यहाँ की ऊंचाई लंबाई 25 लाख कोस में यहाँ पर ये अपना आया है चांदनी चौक। तो यहाँ के वृक्ष भी उसी मुताबिक होंगे यहाँ की चौपाई के हिसाब से। लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा। अब भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आ गए तो घेर कर 400 कोस की परिक्रमा रोज। फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें अपने को नजर आती है। ये अपने को 3 नजर आ रही है, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। फिर हम एक हवेली में जाते हैं। एक हवेली की शोभा जब देखते हैं, 12,000 हवेलियों की जो 12,000 हारें हैं, एक हवेली की शोभा देखते हैं। ये हवेली त्रिपोलिये सहित है 625 कोस की, यानी हवेली है 312 कोस की। उसके 3 हिस्से हो गए, एक हिस्से में दरवाजे की शोभा, एक एक हिस्से में चबूतरा। हवेली को घेरकर दीवार आई है, यहाँ पर ठीक मध्य 104 कोस में तो दरवाजा, 104 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे। इन चबूतरे पर 10 मेहराबे, इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, इन पर 4, 2 मध्य, तो 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। भीतर गए तो मंदिरों की 2 हार, 6,000 मंदिरों की 2 हार रंग महल के माफक, और यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हारें। आमने सामने जहाँ महल पड़ रही हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रही हैं वहां 24 मेहराबे। ठीक मध्य रंग महल की समानी यहाँ चबूतरे की शोभा। एक में नक्शा खुला नहीं है। ठीक मध्य यहाँ पर भी कमर पर ऊंचे चबूतरे की शोभा, जैसे रंग महल में आता है। यहाँ भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। तो हम 12,000 हवेली की 12,000 हारों में से एक हवेली के भीतर आए। अब हम इस एक महल के भीतर चले जाएं तो ऐसे ही 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और यहाँ पर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर एक मंदिर में चले जाएं तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और यहाँ पर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। तो यहाँ पर पहले हम भूमर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक हवेली में गए तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। एक महल में गए तो वैसे ही दरवाजे 3, एक दरवाजा दाएं बाएं चबूतरों की शोभा, 6,000 मंदिरों की 2 हारें। अब इनमें आ जाएंगे मंदिर, और मंदिर में आ जाएंगी कोठरियां। तो ये एक हवेली का विस्तार है। ऐसे ही अपनी 12,000 की 12,000 हवेलियां। खड़े दृश्य भी देखते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, 1 सेकंड निकाल रही हूँ खड़ा दृश्य। जब तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ मैं यही, आप खड़ा दृश्य दिखाए ना, मैं यही कह रही रिपीट कर दो एक बार दोबारा। हाँ मैं रिपीट बहुत कर रही हूँ, खड़ा दृश्य निकाल रही हाँ हूँ। हाँ हाँ। दीवार का वर्णन आया है क्या इसमें? हाँ, वर्णन नहीं आया, लेकिन बिना दीवार की शोभा बैठती नहीं है। अच्छा, कोई सब जगह स्टार्ट हो गई, वहीं से स्टार्ट हो गई थी ना?
अभी अपन शोर करते हैं कि क्यों पे दीवार क्यों होनी चाहिए। एक तो ये महाराज जी के अपने- नक्शे में दिखा रखी है ना। हाँ जी हाँ जी, महाराज जी के नीचे। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम 2.25 करोड़ कोस के एक चौक में आए तो चारों तरफ नहरें, नहरों के मध्य पुल, चारों कोनों पे चबूतरे। ठीक मध्य 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर 12,000 हवेली, एक दिशा में 12,000, ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। चारों दिशाओं में चांदनी चौक और चारों कोनों पर भी बगीचे, मतलब चार बगीचे 4 दिशा में है और 4 कोने में है। और ये सभी बगीचे भी 75 लाख का हिसाब चल रहा है यहाँ पर। तो ये 25 लाख के लंबे चौड़े चांदनी चौक है। तो ये सुंदर अपनी शोभा हुई। और इसके बाद हम जब अंदर जाते हैं भूमभर ऊंचे चबूतरे पर तो ये शोभा नजर आती है। अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे नजर आती हैं। 12,000 हवेली इस एक कतार में, यहाँ 4 दिखा रखी है ना प्रतीक रूप में, तो ये हम यहाँ से हम रोज पर जब आए तो ये 12,000 हवेली अपने को नजर आएगी। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। अब इसके बाद जब हम एक हवेली में आते हैं, इस 12,000 हवेली में से एक हवेली में हम आए तो यहाँ देखिए महाराज शिव जी ने ये देखो पूरी अपने को पहले एक दीवार अलग से दी है ना। इस दीवार में अपने को एक तो दरवाजा दे दिया, 104 कोस का दरवाजा बोला, 104 कोस के अपने चबूतरे बोले हैं। यानी अपनी जितनी हवेली है उसको 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे। हवेली की पूरी दीवार यहाँ पर कवर होती है। अब भीतर जा रहे हैं तो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे। अगर अपन मंदिर की दीवार से लेते हैं तो यहाँ पर तो अपनी 6 इधर कितने 2,000 मंदिर आ जाने थे दरवाजे के सामने, है ना। तो यहाँ पर ये दीवार की शोभा है, उसके बिना शोभा बैठती ही नहीं है। हाँ नहीं, वो दीवार तो वहीं से स्टार्ट हो गई। 6,000 से हिसाब से 1,500 आएंगे। यहाँ पर अपनी 6,000 है तो 2,000 मंदिर हुए ना। अगर अपन 2,000 मंदिर को ही दीवार मानते हैं तो 2,000 मंदिर का तो दरवाजा और 2,000 मंदिर के अपने ये चबूतरे होंगे, तो वो शोभा जमेगी नहीं। तो यहाँ पर दीवार की शोभा उस नक्शे में दिखा रखी है, वर्णन नहीं है भले, लेकिन नक्शे में दिखा रखी है। नहीं, हम चार चार तरफ से देखेंगे तो 6,000 मंदिर, 1,500 मंदिर आएंगे ना एक तरफ। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। तो अपने कितने हो गए, मैं कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे 1,500 मंदिर, तो 1,500 को 3 हिस्से करेंगे तो 500 500 500, तो वो शोभा जमती नहीं है। तो ये दीवार को ही लेने, जैसा कि महाराज जी ने नक्शे में दिखा रखा है। ये नक्शा बिल्कुल महाराज शिव जी के नक्शे की तरह ही बना हुआ है। 2D नक्शा जो है महाराज शिव जी के ही नक्शे हैं। ये देखो पूरा अपने को ये दीवार दिखा रखी है। तो यहाँ पर 104 कोस का तो दरवाजा हो गया और 104 कोस के अपने चबूतरे हो गए। भीतर गए तो ये 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर 2 थंबों की हार, फिर 6,000 मंदिरों की दूसरी हार। तो यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हारें। जैसा कि अपन ने मानिक पहाड़ में भी देखा था कि हवेली के अंदर फिर महल आते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, मंदिरों की 2 हारे और ये 12,000 महलों की 12,000 हारे। अब हम इस एक महल में आ जाएंगे तो यही शोभा अपने को वापस दिखाई देगी। मंदिरों की 2 हारे, अब महलों की जगह हो गए मंदिर। अब मंदिर में आ जाएंगे, यही शोभा दिखाई देगी और यहाँ पर नजर आएंगी 12,000 की 12,000 कोठरियां। तो ये एक हवेली का विस्तार है। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। शोभा यही चलेगी 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे। इनके भीतर महल, महल के भीतर मंदिर, मंदिर के भीतर कोठरियां। और त्रिपोली की शोभा ये आमने सामने दरवाजे जहां मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहां कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक हवेली के बाहर त्रिपोलिया की एक ही हार आएगी, मंदिरों की हार के बाद। मंदिरों की हार के बाद? हाँ जी, एक ही तंबू की हार है। कहाँ पर?
दीदी जैसे दो पहले एक मंदिर की हार मतलब 6000 मंदिर में है जैसे। यहाँ पर पहले कोई थंब की हार नहीं दे रखी ना, मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। आपने दरवाजे को एंटर किया, कुछ रोंस मिल जाएगी, उस रोंस के बाद मंदिर की हार। हाँ जी, फिर 2 तंबों की हार। हाँ, फिर मंदिरों की रंगमहल हार। की तरह 2 थंबों की हार। फिर यहाँ भी 2 थंब की हार और यहाँ पे हवेलियों की फिरा, मतलब यहाँ पर मोलों की फिरावे। मतलब फिर 12,000 मोलों की 12,000 हारे। जो दूसरी मंदिरों की हार के बाद मतलब 2 तंबों की हार है। हाँ, 2 थंबों की हार के बाद ही तो ये त्रिपोलिया आएगा। ठीक। क्योंकि 2 इन हवेलियों के बीच में भी एक थंब की हार इस मंदिर की होगी और एक थंब की हार इन महल की होगी। असल में इसका इतना बहुत ज्यादा विस्तार होता नहीं है ना, जैसे जैसे आगे बड़े पक्षों में आ गए हैं ना, तो ज्यादा विस्तार नहीं है। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि नक्शा क्या कह रहा है और वृत्ति क्या कह रही है। हाँ जी आशिमा। प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम। दीदी जो हम मानिक महल से करते आ रहे हैं उसमें तो हम मानिक महल बोलते हैं ना, कि उसमें हवेलियां आती हैं, तो महल बड़ा हुआ हवेलियां छोटी हुई। यहाँ पे हम हवेलियां बड़ी बोलते हैं और अंदर महलों की हार है, तो इसमें उल्टा क्यों है? मानिक पहाड़ में भी पहले हवेली आ रही है, हवेली में महल आ रहे हैं। मानिक महल एक अलग जगह है। मानिक महल की तो घेर कर एक ही हार आई है। लेकिन जब अपन ने हाँ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे देखी थी, तो हवेलियों में महल आए थे, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। बिल्कुल यही हिसाब था। उनकी जोगवाई अलग थी, संरचना अलग थी, इनकी अलग है, लेकिन शोभा यही थी, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। वो जो मानिक तो महल फिर कह रहे हो ना, मानिक महल तो एक हाँ अलग जी। जो गोलाई में घेर कर आया था, एक चबूतरा, उसमें तो आया फिर था। दीदी जब मानिक महल की वो एक हार हमने समझी थी, तो उसके अंदर फिर हमने हवेलियां, नहीं, फिर महल, फिर नहीं उसमें मंदिर। कुछ नहीं, नहीं, उसमें नहीं, नहीं था उधर ऐसा। तो कुछ भी वो नहीं था खाली, वर्णन। उसमें तो एक ही उसमें झरोखा कुछ नहीं इधर था। है। हाँ, ठीक है। उधर झरोखा है और 2 दरवाजे, और कुछ था ही नहीं। ठीक। मतलब ऑर्डर हमेशा ये रहेगा कि मानिक महल कहने में महल है, उसके बाद अंदर पहले हवेलियां आएंगी सबसे बड़ी, फिर मानिक महल, पहाड़, फिर मंदिर। थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। मानिक पहाड़, पहले तो पहाड़ में जो हाँ जी मानिक हाँ जी। पहाड़ में 12,000 हाँ हवेलियों की 12,000 हारे। हवेलियां पार करोगे तब भोंबर ऊंचे चबूतरे पे मानिक महल आ रहे हैं। उस महल के भीतर कोई शोभा का वर्णन नहीं हुआ है, बस इतना जाके एक जगह कह दिया गया है कि इसके अंदर अनंतानंद मंदिर है ना। महल ठीक है। ठीक पहाड़ की बात करो, पहाड़ महल अलग चीज हो गई, पहाड़ अलग हो गया, मानिक पहाड़ है ना। लेकिन चले, वहां भी शोभा ये थी कि हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, तो वही शोभा यहाँ चली। ठीक है। तो प्रणाम। जैसी अपनी हवेली आई है, ये शोभा भी वैसी, वहां जैसी हवेली आई थी वैसा ही महल, वैसा ही मंदिर। यहाँ भी यही शोभा आई है। ये सबसे पहले एक हवेली की शोभा है, फिर यही शोभा एक महल की है। महल के अंदर, हवेली में महल आए, महल में मंदिर आएंगे, मंदिर में कोठरियां आएंगी। एक बार मैं धीरे और धीरे दीदी पूरा इसमें वर्णन करती हूँ, एक बार मैं पूरा धीरे से वर्णन करती हूँ कि हम इस एक हवेली की शोभा देख रहे हैं। 3 हिस्से हुए, एक हिस्से में दरवाजा, एक हिस्से में चबूतरा। 312 कोस बताया गया है, तो 104 में दरवाजा, 104 में चबूतरे। भीतर गए, कुछ रोंस पार करी, तो 6,000 मंदिरों की हार घेर कर, रंग महल की तरह बिल्कुल घेर कर, यहाँ पर चौरस है, वहां गोलाई में। फिर 2 थंबों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार। फिर उसके बाद हवेली है, तो यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हारें। प्रत्येक महल को घेर कर थंब की हार आई है। आमने सामने जहाँ हवेलियां मिल रही हैं, मुख्य दरवाजे, बिल्कुल रंग महल की तरह 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे। ये शोभा हुई एक हवेली की। अब हम एक महल में आते हैं। इस एक महल में आएंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और भीतर इन स्थान पर, अब हम महल में आ गए तो यहाँ पर मंदिर। अब एक मंदिर में आ जाएंगे तो यहाँ पर इन स्थान पर कोठरियों की शोभा ऐसे। और दीदी इसमें जो चबूतरे हैं वो सारे कमर भर हैं? कौन से चबूतरे? जो जिस चबूतरे पे ये बना हुआ है पूरा। भूमबर ऊंचा चबूतरा है ना। अभी हमने देखा था ना कि हम भूमबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर आए, ये रहा।
आशिमा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, वन की नहरों में पहुंच गए, कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक थोड़ा ठीक। ना, क्योंकि मिक्स हो रहा है हाँ अभी, जी। थोड़ा जल्दी जल्दी, मतलब हम अभी मिक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही। मानिक पहाड़ को यहाँ, क्योंकि फर्क है ना हवेलियों का, थोड़ा सा बस हाँ, फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। आराम से आप कंपैरिजन करके सीखोगे ना। वन की नहरों का कमर भर ऊंचा चबूतरा है। समझ गई। जो वन की नहरें थी ना, वो तो बट पीपल की चौकी दिल में ले लो, वो तो वो शोभा वैसी थी। अब ये शोभा भूम और ऊंचे चबूतरे पर है, और इस एक कतार में अपने पास 12,000 हवेलियां और 12,000 त्रिपोली है। उसमें से हम 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उसमें से एक हवेली का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी सब हवेलियां होंगी। ये यहाँ पर इस चबूतरे पर 14,40,00,000 हवेलियां हैं। मतलब जैसे ये देखो, यहाँ पे ये 4 हवेली आई है ना, ये वाली 1 2 3 4, ऐसी एक कतार में अपने को 12,000 हवेली मिलेंगी। 12,000 हवेली की 12,000 हारे, उसमें से एक हवेली की शोभा देख रहे हैं अभी। तो ऐसी सब हवेलियां होंगी। ठीक ठीक। तो ये अपना एक चौक का वर्णन हुआ। ऐसे अपने पास घेर कर 32 फिरावे एक हार में, ऐसे 4 फिरावे आए हैं। हाँ हाँ जी सुनीता दी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। राम मैं जी। ये कह रही थी, जो दो हवेलियों के मध्य में आप त्रिपोलिये बता रहे हो ना, वो भी तो अति विशाल है, 312 कोस के ही हाँ आएंगे ना वो भी वो भी, 312 कोस के हैं। सेम वही है हाँ। है ना। हाँ वो भी 104 की 312 कोस के हैं। 104 की तीन गलियां, 104 कोस की आएंगी। 104 104 और विशाल। इनकी भी 5 भूमि आएंगी, और एक भूमि 12,000 भूमि हाँ के एक बराबर, भूम तो 12,000 की। 60,000 भूमि हो मतलब गई। इवन युगलदास माझी तो वन की नहरें और छोटी रांग को तो वर्णन ही एक साथ करते हैं, दोनों को एक मान के चल रहे हैं वो। हाँ छोटी जी। रांग और बड़ी वन की नहरें, क्योंकि दोनों की 5 भूमि है, और दोनों की एक एक भूमि 5 भूमि समाई हुई है, और दोनों आपस में मिली हुई है बिल्कुल। तो वही दीदी फिर हम बड़ो वन से लेके हम सीधा यहाँ तक आ सकते हैं पूरा, आराम से बिल्कुल है ना। मिलता हुआ है, बिल्कुल मिलता हुआ है। हाँ जी। और एक दीदी ये पूछना था, जो वन की नहरें हैं उनमें भी तो मानिक महल की भांति महल, हवेली, हाँ मंदिर, महल, कोठरियां उसमें भी तो आए हैं ना। हाँ उसमें भी आया ना, इसके ऊपर अपन ने शोभा देखी थी ना, कि हम ये जो चबूतरा है अपने को सिर्फ तले की भूमिका में नजर आ रहा है। ऊपर ऊपर तो अपने को एक एक हवेली नजर आ रही है, एक एक वृक्ष के ऊपर। और उस हवेली के अंदर ही, एक हवेली के अंदर महल, फिर महल हाँ के बिल्कुल अंदर। वही शोभा बताई गई है, जैसे हाँ। अपन देखा था ना माणिक पहाड़ की हवेली, कि पहले हम गए एक हवेली के अंदर, चारों दिशाओं में घेर के 12,000 महल, कमर भर चबूतरा मध्य। फिर एक महल में चले गए तो 12,000 मंदिर, मंदिर में चले गए तो 12,000 कोठरियां। पूरी शोभा आई है इसमें। हाँ जी। जैसे हमने माणिक मानिक पहाड़ की हवेली देखी थी, ठीक ऐसी इसकी हवेली। हवेली। बस ये सारे फूलों पत्तियों से बना हाँ ये है ना। फूलों पत्तियों का बना है। हाँ जी मम्मी, आप क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रही थी कि ये इतना बड़ा दरवाजा पहले कहीं आया है क्या, इसमें कितने मास में आया ये? 104 कोस में ये हाँ आए हैं दरवाजे, तो बड़े आए हैं इससे पहले। पर कहाँ, नहीं उससे पहले मैंने नहीं देखा। 104 कोस में इतना लंबा 100 दरवाजा। कोस में आया था ना माणिक पहाड़ में, 100 कोस और में, ये उससे तो 4 कोस ही बड़े 104, हैं। ये बहुत बड़े आ गए इसमें। तो इसमें तो पशु पक्षी हाथी घोड़े सब घुस जाएंगे अंदर। और यहाँ तो बहुत विस्तार हो गया ना, वो मतलब छोटी रांग, हाँ मतलब बड़ी रांग छोटी रांग, अपन छोटे हाँ किले में आ गए अब। हाँ, यही अब तो मैं यहाँ कह रही, तो मतलब कोस इतने और भी बड़े, बड़ा हो गया होगा यहाँ तो दीदी। बड़ा हो बहुत गया, बड़े कोस हो गए। बहुत बड़े। हाँ, आप यही हिसाब मैं नहीं सोच लगा रही थी, ये मैं सोच रही थी, इतने बड़े दरवाजे। अरे वाह, क्या तुम, हम तो सारे 12,000 सखिया एकदम घुस जाएंगे अंदर, हम्म, और मजा है ना। यही है कि अपन उस मतलब देखते देखते उस शोभा में चले जाएं। बिल्कुल ठीक, यही पूछ रही थी। हाँ जी। जी, यहाँ पे जो वृक्ष आएंगे वो बोम दर बोम 60 बोम के आएंगे। हाँ वो भी बराबर मिलान करते हुए, बस चांदनी चौक की जगह मिलान नहीं होगा, बाकी भूम दर भूम मिलान हो रहा है। एक कल चांदनी आएगी ऊपर, चांदनी पे कोई शोभा नहीं है, प्लेन शोभा है। बस वो जो चौकटे गुर्ज है उसके ऊपर गुम्बद आ जाएंगे, और गुर्जों के ऊपर प्लेन चांदनी आ जाएगी। बाकी बीच में चांदनी प्लेन आई है, यहाँ पर कोई शोभा नहीं आई। अरे ये खाओ, गरम गरम है ये, क्यों? हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई।
छोटी रान की शोभा। ये जो हमने एक हाथ देखी ऐसे अपने पास घेर के, ये एक हवेली की शोभा देखी, ऐसे अपने पास एक फिरावे में 32 और 4 फिरावों में 32-32 की 4 हारें, इनकी चारों दिशाओं में चांदनी चौक। तो ये सुंदर शोभा का वर्णन अभी देखा हमने। हाँ जी मीना दीदी। ये जो आपने बताया ना कि भूम पर ऊंचा चबूतरा, इसमें दिखा रहे हैं कि चांदनी चौक जो बना है वो ऊपर करके, महलों के ऊपर करके बना हुआ है, नीचे वृक्ष है या नीचे सीढ़ियों पर ही बने चांदनी चौक? चांदनी चौक वैसे ही है जैसे रंग महल में है। हाँ, तो इसमें ऐसा दिख रहा है ना कि बगीचे हैं, सीढ़ियां नजर आ रही है ना, ये देखो ये सीढ़ियां नजर आ रही है, ये रही ना, सीढ़ियां के ऊपर देखो ना, सीढ़ियों के बीच में जगह खाली है, साइड में, दोनों साइड में हरा हरा दिख रहा है, फिर उसके ऊपर चांदनी चौक बनाया है। इसमें कंफ्यूज हो रही है। चांदनी चौक रंग महल के समान है वीना दीदी। बिल्कुल रंग महल के समान है। हाँ, मैंने कहा रंग महल के समान होता है ना, नीचे सीढ़ियों के पहले आता है चांदनी चौक। तो सीढ़ियां वहां भी तो चांदनी चौक में ही उतरती है दीदी, कहाँ जा रहे हो? रंग महल में आओ, वहां भी सीढ़ियां चांदनी चौक में ही उतर रही हैं। हाँ, चांदनी चौक में उतर रही है ना, यहाँ पर 2 हरे वृक्ष लगे ना, ऊपर करके लगे हैं थोड़े, इसलिए कह रहे नहीं, वो उनको दिख वैसे दिख रहा है, ऐसे फोटो में हाँ, दिख रहा है। वो वैसे देखने में आ रहा है पर समान है वैसे। ठीक। हाँ जी विशाली दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वो वाला डायग्राम खोलिए जिसमें 12,000 दिख रही, 4 हवेली दिख रही ना, इसके बाद। हाँ दीदी, इसमें हम जब ये एक बोम सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद हमें जो 12,000 हवेलियां दिखेगी बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की, तो हमें वो मतलब 2 चबूतरे, फिर हवेली के सामने 2 चबूतरे, उसका दरवाजा, फिर त्रिपोलियां दिखेंगी, फिर वापस हवेली चबूतरे वैसे ऑल्टरनेट दिखेंगे, मतलब कोई बाहर कोई दीवार नहीं आई है, मोटी दीवार इसमें। दीवार इसके बाहर आएगी ना, गुर्जों के बाहर कुछ तो दीवार आएगी सही, क्योंकि ये शोभा तो अपने को दे दिया काशी महल से ही कि गुर्जों के बाहर भी दीवार की शोभा आती है, ये तो अपन ने देख ही लिया। अब जैसे तो एक हवेली की शोभा आप देख रहे हो, एक दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, अब इन 2 हवेलियों के बीच में आओगे तो 2 थंबों की हाथ 3 गली, तो इसके बाहर भी अपने को बुर्ज मिलेगा। अभी वर्णन नहीं है वो अपनी चितवन में कैसा बैठता है, यहाँ भी अपने को दीवार मिलेगी। फिर अपनी दूसरी हवेली में ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे एक समूह में है, ये तो यहाँ दिखाई देता हुआ, ये देखो ये आपस में जुड़ा हुआ, ये देखो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये अभी इसमें वर्णन नहीं दिया कि गुर्ज कैसे आएंगे, तो वो दिल की, जैसे अगर गोल लेना चाहते हो तो गोल, चौरस, पर कुल मिला के वहां पर अपने को त्रिपोलियों के गुर्ज मिलेंगे, किसी भी मतलब प्रकार से मिलेंगे। वर्णन में नहीं, गोलाई में लेना चाहो तो गोलाई में, चौरस तो चौरस। हाँ जी। और दीदी जो एक भोम नीचे चांदनी चौक के बाजू में जो वृक्ष आए हैं 4 कोने वाले, तो ये सब जो है तो वो उनकी फिर एक भोम बढ़ जाएगी ना, जब भी वो ऊपर छतरी पे टॉप मोस्ट लेवल पे एक सरखा बोला ना कि लेवल जाता है ऊपर जाके। हाँ, वो बिल्कुल समान लेवल पे आए हैं, जैसे हम देखते थे ना जवेरों की नहरों में कि 4 पहल है तो वृक्ष 5 भूम के, अब ये 12,000 भूम है तो वृक्ष उसी हिसाब से एक भूम ज्यादा होंगे। मतलब इसकी 60,000 भूमें है तो इसकी 61,000 भूमें होंगी वृक्षों की, क्योंकि ये चबूतरे से, नीचे से तले से शुरू हुआ है, ये चबूतरे से शुरू हुआ है। देखा जाए तो अगर गिनती गिने तो ये भी अपनी 61,000 भूमि तो हो गई, चबूतरे को गिन नहीं रहे अपन। इन्होंने छज्जों से मिलान किया होगा, भूम दर भूम छज्जों से मिलान आए तो फिर छज्जों से किया होगा ना, छज्जों से मिलान किया होगा, बस ये चांदनी चौक की जगह मिलान नहीं हुआ है। बाकी जगह पूरा मिलान हुआ होगा, क्योंकि अपने पास 75 लाख कोस की जगह है, 25 लाख कोस की जगह में मिलान नहीं हुआ, बाकी 25-25 लाख कोस की जगह पे पूरा मिलान हुआ है। भूम छज्जे निकले होंगे, उन छज्जों से इन वनों का पूरा मिलान हुआ है। और ऊपर की भूमों में इस हवेली के ठीक सामने इन बगीचों में भी अपने को हवेलियां ही नजर आ रही होंगी, हवेली के ठीक सामने हवेली नजर आ रही होगी। और ये शोभा तो युगल दास माझी 7 वनों से ही बता रहे हैं कि ऊपर की भूमों में
जैसा आपका नगों का मंदिर है वैसे ही यहाँ फूलों का मंदिर है। तो 7 वन की दूसरी भूम है, तो जैसे मंदिर सामने है वैसे यहाँ फूलों के मंदिर है। तो ये वर्णन तो अपन जो शुरू से बगीचे बने हुए ना दीदी बन की नहरों के ही वैसे ही बने, यहाँ पे भी वैसे ही माहौल वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर जाएंगे ना तो इन हवेलियों के ठीक सामने हवेलियां ही आ जाएंगी। बहुत गहरी शोभा है। इनके सामने हवेली आ जाएगी, मतलब जो 59 वाली भूम है उसके महल मतलब की कहने बात का कर भाव ये है कि जो वृक्ष हैं इनकी ऊपर की भूमों में हवेलियां बन जाएंगी। तो जो 75 लाख कोस की जगह में तो शोभा ऐसे रहेगी कि इस हवेली के ठीक सामने इधर ये हवेली आमने सामने दोहरी बंद बराबर। जैसे इस हवेली का दरवाजा तो सामने वनों की हवेली का भी दरवाजा, दोहरी बंद शोभा मिलेगी। तो इनका हवेली के फॉर्म में वृक्ष बने हैं, बगीचे ऊपर एक हवेली जैसे दिखेंगे, ये ना कि देखो वो ये शोभा, ये दो देखो मंदिर के डिस्टेंस हो वैसे नहीं, ऐसा दिखाई देगा। सिर्फ तले की भूमिका में आपको स्तंभ नजर आ रहा है, नहरें नजर आ रही है, ऊपर की भूमों में आपको पूरा फूलों पत्तियों का महल नजर आ रहा है। साइड वाले भी, कोने वाले भी, सब वो वैसे ही, क्योंकि सभी ऊपर जाएंगे। पूरा 60 लाख मतलब 60,000 भूमि पर एकल चांदनी होती हुई वनों की और इन हवेलियों की। और दीदी वन की नहरें जो है उनके जो साइड वाले कोने वाले हैं वो सिर्फ एक भूम जाएंगे ना, वो जो होते हैं ना ये वाले, इसको हम जब समझाते थे ना हमारे मतलब उस वक्त जिन सुबह हमने सीखा था, स्वर्णा आंटी हो गई, महाराष्ट्र जी हो गए, तो ये कहते थे कि ये जो वृक्ष है लगभग 1600 कोस जाके दूसरे वृक्ष से मिलान कर रहा है। ये छोटे वृक्ष है सिर्फ जैसे एक सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ एक ही भूमि तक का है, दूसरी भूमिका में ये वृक्ष नहीं जा रहे। ये घेर कर जो अपने पास ये चौक आया है, उस चौक में भी बेशुमार वृक्ष है। ऊपर तो पूरा वृक्ष का विस्तार हो ही गया। और ये शोभा अपने को रंग महल के सामने चांदनी चौक में दिखा दी कि तले की भूमि में अपने को वृक्ष का थड़ नजर आ रहा है, मेहराबें नजर आ रही है। ऊपर जाते हैं तो अपने को बीच का थड़ नजर नहीं आ रहा। अब उसी वृक्ष ने चारों तरफ 34 थड़ ले लिए थंब रूप में, और उसमें 33 मेहराबें, चांदनी के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, उसी एक वृक्ष की शोभा। तो ये थड़ अपने को सिर्फ नीचे नजर आ रहे हैं, ऊपर तो महल हो जाएंगे पूरे फूलों पत्तियों के, बकायदा चबूतरे, ये देखो दरवाजे चबूतरे पूरे दिखाई देते हुए अपने को। बहुत अच्छा क्लियर हुआ। हाँ जी। दीदी वो पूछना था मैं, महल मतलब बड़ी हमारी हवेली के अंदर महल है ना, महल कमर भर ऊंचे हैं? नहीं समान लेवल पे आएंगे। जैसे अपन रंगमहल की हवेली में जाते थे उसमें मंदिर होते थे, तो मंदिर समान लेवल पे होते थे ना, ऐसे माणिक पहाड़ में भी समान लेवल पे हैं, यहाँ भी समान लेवल पे होंगे। अंदर जब मंदिर उसके अंदर चबूतरे पर आए हैं ना, मंदिरों के अंदर मंदिर जो है। चबूतरे पे कहाँ वर्णन आया है, ये देखो, वो तो ये चबूतरे कमर भर ऊंचे हो जाएंगे, बाकी महल तो उसी लेवल पे ही है, ठीक है ना। ये चबूतरे कमर भर ऊंचे हैं बीच में जाके, मतलब अपने को इस महल की शोभा पूरी अब यही दिखाई देगी, जैसे ये 10 मेहराबें, ऐसे पूरी शोभा दिखाई देगी एक महल, एक ही भूमि पर सब नजर आएगा। हाँ ठीक है नाम जी। हाँ जी आशिमा। दीदी इसमें भूमों का कुछ मेंशन है, एक भूम कितनी ऊंची है? 400 कोस की बताइए, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने आज पढ़ी थी 400 कोस की, हो सकता है कि गलती हो कहीं, 400 कोस का याद आ रहा है एक भूम का। वही बस, लेकिन दीदी कोस बढ़ा दिए गए ना, एक कोस बराबर बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ यहाँ मतलब आप गिनती कर ही नहीं सकते, 400 कोस वो वाला 400 कोस नहीं रह जाएगा। और दीदी जो इसमें वृक्ष आए हैं बगीचों में, जैसे आप बता रहे हो कि वन की नहरों की तरह महल माफक शोभा बनती है, तो इसमें भी कोई मेंशन है कि 1200 जैसे चौक बनेंगे या फिर 12,000 की 12,000? ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जो मुझे एक जो शोभा याद आ रही है, तो उसमें वो युगलदास माझी की वृत्ति में वो शोभा मैंने पढ़ी है बड़ी रांग में। तो बड़ी रांग की एक हवेली के सामने जो वृक्ष आते हैं
तो उसमें तले की भूमि में पहले जैसे एक वृक्ष, ये देखो एक हवेली के 3 भाग हो जाते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 थंब है ना, ऐसे ही सामने वृक्षों में पहले महाकुलंत कहते हैं, महाकुसादगी लिए वृक्ष आ गए, 4 वृक्षों के चौक बन गए। अब उन चौक के अंदर छोटे वृक्ष आ गए, फिर छोटे के अंदर छोटे आ गए, लेकिन वो शोभा सिर्फ तले की भूमिका में है। ऊपर तो ऐसे ही हवेलियां बनती हुई, हवेलियों में फिर ऐसे ही दरवाजे, फिर उसके अंदर महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। 3 तरह के वृक्ष बताए हैं। अब यहाँ का वर्णन नहीं है यहाँ पर छोटी रांग में, वहां पे बड़ी रांग में उन्होंने 3 तरह के वृक्ष बताए हैं, बड़े छोटे छोटे। यहाँ पर तो जो बगीचे बताए हैं ना, यहाँ पर ये बगीचे 75 लाख कोस के लंबे चौड़े, और इन पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का अंतर 625 कोस का बताया। बड़े वृक्ष जैसे हवेली आई है ना 625 कोस के अंतर पर, हवेली 625 कोस की लंबी चौड़ी है, तो यहाँ पर वृक्ष 625 कोस के अंतर पर आए हैं, और उनके अंदर फिर छोटे वृक्ष अनंत अनंत है। हाँ जी वृंदा दीदी, आशिमा अनम्यूट हो गए। हजुर माता जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक भूमि की ऊंचाई 400 कोस होने से 60,000 भूमि की ऊंचाई 2,40,00,000 कोस की आई है। हर हवेली के 8 चबूतरे और 4 दरवाजे आए हैं। 2-2 हवेलियों के दरवाजे में 24 मेहराबें आई है। 4 हवेलियों की कोनों पर 24 मेहराबें आई है। माता जी ये मैं ये पूछ रही हूँ कि भीतर का 24 मेहराब है कि बाहर 24 मेहराब? बाहर तो नहीं है ना? भीतर की बात आ रही है, ये भीतर की बात आ रही है। भीतर की बात है। हाँ, बाहर तो 10 मेहराबें होंगी ना, भीतर जहाँ आमने सामने 2 दरवाजे मिल रहे हैं वहां पर 24 मेहराबें। हाँ ठीक है माता जी, प्रणाम 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 जी। कंफर्म हो गया 400 कोस की ऊंचाई है, अभी वृंदा दीदी ने पढ़ दिया। हाँ 400 कोस ही। हाँ 400 बड़ी वृत्ति है। हाँ। हाँ जी सुंदर सर जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी आंटी। हम तो समझ रहे हैं, बस ये ठीक है। अब हम या तो रोज बैठ के ध्यान लगाएं, इन्हीं समझ रहे हैं अभी, इसके ऊपर फिर बैठ के अपने को एक एक जगह रुकना पड़ेगा, है ना? अभी तो क्या हो रहा है, हर दिन अपन अगली शोभा में जा रहे हैं, तो एक एक शोभा में रुकना होगा अपने को। बिल्कुल यही रुकना होगा। नेक्स्ट राउंड यही करेंगे अपन, हफ्ते में एक दिन और एक शोभा पे रुकेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, अरे आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बस बस हम आपको पकड़े ही रखेंगे, हमारे को अगर राज्य परमधाम में ले जाना है ना तो इसी के साथ। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी एक बगीचे के बाहर जो नहर दिखाई है चारों तरफ, ये भी 1200 कोस की होगी? ऐसा कोई वर्णन मुझे ध्यान नहीं है, इसका वर्णन आया है। दिखा दिए हैं बगीचे के बाहर नहर, कोई हिसाब नहीं बगीचे यहाँ तो बेशुमार नहरें होंगी। ये कि चारों तरफ बड़ी नहर दिखा रखी है। नहीं नहीं बड़ी तो नहीं है, ये इतनी बड़ी तो नहीं होगी। इससे बड़ी तो होने का मतलब ही नहीं। ये इससे ये तो इतनी बड़ी तो नहीं होगी, अगर हाँ ये नहरें लेते भी हैं तो ये छोटी नहरें हैं, तो ये वन की नहरों की तरह आ जाएंगी 400 कोस वाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वो 400 कोस की ऊंचाई बताई थी, तो वो किसकी बताई थी? इनकी 400 कोस की ऊंचाई बताई थी छोटी रांग की, छोटी रांग की, या भी जैसे वन की नहरें हैं वहां पर भी 400 कोस की ऊंचाई है, माणिक पहाड़ में भी 400 कोस की ऊंचाई है। नहीं ये जैसे ये इसकी इतनी भूमि बनती हैं
तो एक भौम से दूसरी भौम पर जाएंगे तो वो ऊंचाई नहीं बताई थी क्या 400 कोस? 400 कोस, हाँ वही बताई थी। हाँ जी वही बताई थी ना। हम्म। हाँ जी ठीक है, बस यही क्लियर करना। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? तो फिर अपन चालू करें, आज श्रृंगार में चले फिर, क्योंकि बड़ी रांग तो कल से शुरू करेंगे। हाँ जूली, क्लियर हो गया था क्या? जी जूली, जीतू के नाम से, हाँ हो गया था, आ गया। हाँ जी। हाँ जी वीना दीदी। क्वेश्चन आंसर पूछे जिसे पता चले कि याद हो गया। क्वेश्चन आंसर का चलो 5-7 मिनट। किरण दीदी आप लो ना क्वेश्चन आंसर। किरण दीदी किरण कहाँ दीदी हो? ना गाड़ी में है। अच्छा, आप आज ही नहीं? किरण दीदी फ्राइडे को नहीं जाना था? नहीं नहीं, वो कहीं से आ रही हैं, कहीं अच्छा। गए थे, प्रोग्राम था, वहीं से आ रही हैं वो, गाड़ी में है। सुंदर साथ जी, छोटी रंग अपना कौन सी परिक्रमा है? कंपैरिजन का पूछ लो दीदी, वन की नहरें और छोटी। छठी है। छठी, हाँ जी, है ना। और हमने शोभा देखी थी बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरों में। तो इसमें जो 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक बनते हैं, उसमें एक चौक का वर्णन। सुनीता दी आप कर दो। मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ जी दीदी। ये वन की नहरों के दीदी? हाँ वन की नहरें हो, भले बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरों में यही शोभा ही है। हाँ जी, ये वन की नहरें सुंदर साथ जी, ये हम वन की नहरें में का वर्णन सुन रहे हैं। तो ये इसमें हमारे जो चौक हैं वो 1200 कोस के बनेंगे, जिनकी चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में 6 बच्चे बनेंगे। और ये जो नहरें हैं ना, ये 400 कोस की, तो जिसमें 200 में तो जल आएगा और 100 कोस में साइड पे पाल की शोभा, और उस पाल के भी 3 हिस्से होंगे, जिसमें मध्य में फुलवारी की शोभा आएगी। अब हम ये इन भूम से अंदर चलेंगे हम, तो कमर भर ऊंचा एक हमें चबूतरा मिलेगा, जो 400 कोस का ही लंबा चौड़ा है। और इसमें ठीक मध्य में एक बहुत मोटा तना उठेगा, और जिसकी भूम भर ऊंची ऊंचाई होगी, और 400 कोस की ही ऊंचाई है इसकी एक भूम की। और इसके मध्य से ही हमें अंदर प्रवेश जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाएंगी घुमावदार, ऊपर की भूमों में जाने के लिए। तो इस तरह से भूम दर भूम हम ऊपर, इनकी 5 भूमें बनेगी, और एक भूम 12,000 भूमों के बराबर है। तो इनकी कुल टोटल बन जाएंगी 60,000 भूमें। और उसी तरह से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा नीचे, और उसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरेंगी, और 4 तरफ 4 रास्ते हो जाएंगे आने जाने के। और जो नीचे की भूम है ना, उसमें एक भूम के ही वृक्ष उठेंगे। इसको हम सपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। और बाकी की भूमों में तो 12,000 भूम, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और एक हवेली के अंदर प्रवेश करेंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और एक मंदिर में प्रवेश करेंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। इस तरह से भूम दर भूम 5 भूमें जाएंगी। और जो नीचे की भूम है वो सिर्फ एक भूम के वृक्ष हैं, और इनको सपोर्ट सिस्टम करके बोला गया है। और इसमें भी अनंत तरह की नहरें, चहबच्चे और फुब्बारे चलते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, अपनी जो 4 हार हवेली है, उसके एक फिरावे में कितनी हवेलियां आई हैं? 4 हार हवेली के एक फिरावे में कितनी हवेलियां आई हैं? आड़ी खड़ी नहरों के मध्य। हाँ जी स्नेहलता जी। अब 32 बताई थी शायद। हाँ जी, हाँ जी 32, क्योंकि अब 32 पहल चलने हैं, छोटी रांग में आ गए। वन की नहरों से 32 पहल स्टार्ट हो चुके हैं,
और फिर आगे बड़ी रांग में भी 32 महल होंगे, है ना। सुंदर साथ जी एक हवेली का वर्णन। छोटी रांग की एक हवेली। हाँ, छोटी रांग की एक हवेली का वर्णन कि हम जब भोमबर ऊंचे चबूतरे पर आए तो यहाँ पर अपने को, ये देखो यहाँ से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे मिली। इस एक हवेली में हम आ जाए, इस महाबिलन बड़ी हवेली की एक हवेली में हम आ जाए तो वहां हमको कैसी शोभा मिलेगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अच्छा दीदी, यहाँ पे हमारे पहले तो जैसे रंग महल में हमारे जो स्टार्टिंग में पहले दीदी जो हमारे दो तरफ चबूतरे आएंगे और बीच में दरवाजा, जितना में हमारे चबूतरे आएंगे, जैसे 300 300 1200 है ना दीदी यहाँ पे। हाँ, गिनती कोई बात नहीं, गिनती तो देखो 304 है अपने पास, 312 है तो 104 का दरवाजा, 104 की चबूतरे। दिल में अपन ये शोभा ध्यान रख ले कि जितनी हवेली है उसके 3 हिस्से, एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे, इतना याद रह जाए तो बहुत है। दीदी उस पे फिर 3 तरफ से चबूतरे आए हैं, सीढ़ी चबूतरे हैं, उस पे 3 तरफ से सीढ़ियां हैं 3 चढ़ने के लिए। फिर बीच में हमारे जितने के चबूतरे हैं 100 तो उतने ही हमारे दरवाजे आए हैं। फिर हम जब आगे जाते हैं तो जैसे हमारे रंग महल में 6000 मंदिरों की हार आती है, 2 हार, वैसा ही 6000 मंदिरों की हार है, फिर 2 थंभों की हार, 3 गलियां। फिर इसके बाद फिर हमारे 6000 मंदिरों की हार आएगी। इसके बाद फिर दो त्रिपुलिया आ जाएंगे। फिर इसके बाद 12,000 हवेलियों की 12,000 महलों की 12,000 हार, 12,000 महलों की 12,000 हारे हुई। फिर एक महल में 12,000 हवेली की 12,000 मंदिर हवेली। फिर उसमें फिर मंदिर आएंगे 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। फिर एक मंदिर में भी 12,000 कोठरी की 12,000 हारे आएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरी आएंगे। और जो जहाँ पे हमारे चबूतरे होते हैं वहां पे 24 मेहराबे बनेगी। जहाँ कोने मिलते हैं वहां पे भी 24 मेहराबे बनेगी। यहाँ चबूतरे नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे आमने सामने जहाँ मुख्य द्वार। आप बोलना तो सही चाह रहे थे, वह थोड़ा सा सही कर रही हूँ मैं, आपने बोला सही है, पर आमने सामने जहाँ मुख्य द्वार वहां पर 24 मेहराब है ना। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये अपनी शोभा हुई वन की नहरों की और छोटी रांग की। चलना है हमने बड़ी रांग, 8 सागर 8 चमेली। दीदी ये तो हमारे वन की नहरों से एकल छतरी हो गई, नहर तो नीचे बिल्कुल मिलान हो गया, वन की नहरें और छोटी रांग की छत मिलती हुई है। वही तो बता रही युगलदास माझी ने तो इसको इकट्ठा 10 करोड़ में वर्णित किया है। मतलब पहली बार जब पढ़ा ना 10 करोड़ उलझ गई, ये कहाँ पे आया, ये कहाँ पे आया, फिर उसको पढ़ा तो 1 करोड़ में वन की नहरें और आगे 9 करोड़ में छोटी रांग, उन दोनों को एक साथ वर्णन किया उन्होंने। तो बिल्कुल इनकी छत मिलान करती हुई है, एकल छत। इधर से सीढ़ी नुमा ये दिखेगा दीदी, उधर से फिर हमारे बीच में जवेरों की महल भी ऐसा है, एक तरफ से उधर भी दिखेंगे। तो ये सब एकल मिलान हो गया ना जेवरों की महल से। सबका मिलान हो जाएगा, जहां जहां आप आगे जाओगे जितनी भूम है उस भूम के हिसाब से आप जा पाओगे। अब इसकी 60,000 भूमों से आप बड़ी रांग में कहीं भी जा सकते हो। 60,000 भूमों का बड़ी रांग की 60,000 भूमों से मिलान हो गया होगा। और दीदी ये यहाँ जो हवेलियां सागरों के सामने पड़ेंगी उसी रंग का प्रतिबिंब भी तो पड़ेगा, है ना। वन की नहरों तक तो क्लियर दे ही दिया ना 32 महल। हाँ जी, वन की नहर तक तो 32 महल दे ही दिए ना। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।